हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि ड्राइंग में डायमेंशन कैसे देते हैं या ड्राइंग में जो होता है तो फाइल में उसमें डायमेंशन या लंबाई चौड़ाई उसकी कैसे देते हैं, इस सब के बारे में सीखते हैं। क्या पैटर्न होता है, क्या पैटर्न होता है, क्या शॉर्ट की होती है, कैसे डायमेंशन को सेट किया जाता है ताकि वो एक एंगल में सेट होकर के सही ढंग से सही माप में डायमेंशन आ सके हमारा, या लंबाई चौड़ाई जो भी आती है आ जाए, जिससे कि हमको जो ऑटोकैड में डायमेंशन दिया होता है वही जाकर के सेम हमको जमीन पर भी डायमेंशन मिले। इस इन सबको जानने के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे यूट्यूब चैनल है के सर्वे में। तो चलिए हम लोग ड्राइंग पे चलते हैं, दिखाते हैं कि डायमेंशन देने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले जो ड्राइंग है उसको हम लोग ऑन कर लेते हैं। इस ड्राइंग को, ये देखिए ड्राइंग ऑन हो रही है धीरे धीरे। ये देखिए ड्राइंग ऑन हो गई है दोस्तों। अभी ड्राइंग ऑन हो गई है तो इसमें डायमेंशन देने के लिए हमको ये सारे जो कोड है इनको ऑफ करना होगा, जिससे कि हमको आसानी रहे डायमेंशन देने में, पता चल जाए कैसे। तो इसके लिए हम लेयर्स वाले ऑप्शन में जाते हैं, जो लेयर्स वाला है उसमें जाते हैं। ये ऊपर से एक छोड़ करके ये एनो डिस्क दिखाई दे रहा है और नीचे पॉइंट का ऑप्शन आएगा, इसको दोनों को ऑफ कर दीजिएगा, जिससे ड्राइंग में साफ साफ नजर आएगी डायमेंशन दे। अब डायमेंशन देने के लिए डी ए इंटर कर सकते हैं तो इससे भी डायमेंशन आ जाएगा। और डायमेंशन ऊपर भी जाएंगे, ये देखिए लिखा रहता है डायमेंशन, इसमें जाएंगे। अब अलाइंड को अलाइंड वाली लाइन पे क्लिक करके डायमेंशन ले लेंगे, ले करके फिर ऐसे दूसरे पॉइंट पे क्लिक कर दे। अब ये डायमेंशन हमारा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, इधर उधर भाग रहा है, इसको सही करने के लिए, सीधा करने के लिए हमको इस पे क्लिक करके इसको मतलब सेलेक्ट करना करके और डी इंटर करना होगा। डी इंटर करेंगे फिर इसमें आएंगे मॉडिफाई। मॉडिफाई में आएंगे, मॉडिफाई में खुलेगा तो मॉडिफाई में हम इसको मॉडिफाई करेंगे तो इसमें मतलब टेक्स्ट में आएंगे। टेक्स्ट में आते ही देखिए यहाँ पे लिखा होगा टेक्स्ट हाइट, मतलब आप जो टेक्स्ट की हाइट रखेंगे वो कितनी हाइट रखेंगे। तो हम मान चलिए 1 रखते हैं, 1 कर देंगे। अब फिर इसमें देखिए अलाइंड विथ डायमेंशन लाइन, इसको रखेंगे तो ये डायमेंशन जैसे जैसे लाइन रखेगा उसके पहला पहले डायमेंशन चलता रहेगा। ये हो जाए, फिर इसके बाद ये प्राइम यूनिट में आएंगे। प्राइम यूनिट में आने के बाद फिर हम इसमें कितने प्राइम, देखिए ऊपर दिया होगा डेमिकल और नीचे दिया होगा 0 पॉइंट्स करके सारी संख्या, तो इसमें सिर्फ हम दो दो संख्या तक लेंगे, 0.00। इसके बाद में फिर यहाँ से आकर के ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद फिर इसमें सेट करेंट, मतलब जो हमने अभी डायमेंशन उसमें सेट किया वो उसके लिए होता है। सेट करेंट कर पे क्लिक करके क्लोज कर देंगे। ये देखिए हमारा सेट हो गया। देखिए जो पैरेलल लाइन के चल रहा है ये डायमेंशन। अब फिर से इसमें डी ए इंटर करके भी डायमेंशन आप दे सकते हैं इसे। देखिए ये आ गया, या तो भी डायमेंशन में जाके अलाइन करके तब भी आप डायमेंशन इसे दे सकते हैं। तो हम लोग दोनों तरफ से डायमेंशन दे सकते हैं दोस्तों। अब ये इस हिसाब से डायमेंशन देते हुए चले जाएंगे। आप अपने हिसाब से जहां का हो वहां का डायमेंशन दे सकते हैं। ये देखिए निकल रहा है दोस्तों। और जहां पे जैसे टेढ़ी है तो वहां पे पास पास में डायमेंशन देना पड़ता है, और जहां दूर है तो जैसे सीधी लाइन है तो सीधी को एक ही बार में डायमेंशन दे दीजिए, जिससे कि डायमेंशन ये पूरा हो जाएगा। ये देखिए ये हमारी लाइन सीधी है तो हमने इसको एक ही बार में पूरा डायमेंशन दे दिया। यहाँ टेढ़ी थी तो 3-4 जगह डायमेंशन दिया टेढ़े टेढ़े पे, जिससे कि क्लाइंट को पता चल जाए कि डायमेंशन टेढ़ा है तो टेढ़े में इसके ऐसे नापेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसके लिए फिर डायमेंशन देते, फिर डायमेंशन में जाएंगे लाइन में, फिर इस कोने से इस रोड की डिस्टेंस बता दीजिएगा, ताकि क्लाइंट देखे तो पता चल जाएगा कि इस कोने से इस रोड की डिस्टेंस कितनी है और दूसरे कोने से जो फ्रंट है उसके दूसरे कोने से हमारी डायमेंशन कितनी है। ये 90 एंगल पे देना होता है दोस्तों। फिर इसके बाद रोड की डायमेंशन दे दिया जाता है, रोड की डायमेंशन दे देंगे। फिर डिवाइडर जो भी बना होगा रोड में, अगर सिंगल रोड तो सिंगल की, अगर डिवाइडर है तो डिवाइडर डायमेंशन दे देते हैं। तो हमारे में डिवाइडर है तो डिवाइडर का भी डायमेंशन दे देते हैं। फिर इसके बाद में दूसरी तरफ का भी डायमेंशन दे देते हैं। फिर अब ये दूसरी तरफ की बिल्डिंग है तो इसको भी दिखा देते हैं कि ये रोड से इतनी दूर पे है, ताकि ये जमीन की रोड से कितनी दूर पे इससे पता चल जाएगा, तो ये अपनी जमीन छोड़ सकते हैं उस हिसाब से। और एक बार हम
डिवाइडर से भी इस बिल्डिंग की डायमेंशन दे देते हैं। और ये डिवाइडर से जब भी डायमेंशन दीजिएगा तो 90 एंगल पे ही दीजिएगा, ताकि वो नापने में आसानी रहे और समझने में क्लाइंट को आसानी रहे, जिससे कि हमको आसानी से समझाने में और समझाने में, किसी को भी ये ड्राइंग दो तो समझ जाएगा वो बंदा। इस हिसाब से डायमेंशन देना चाहिए। अब इधर से भी हम डिवाइडर के किनारे से इसमें भी दे देते डायमेंशन भाई, कि इतना हमारा छूटा हुआ है और इतना छूटा हुआ है। ये इस हिसाब से डायमेंशन दे करके इसको मार्क करके, और फाइल को ये देखिए डायमेंशन पूरे में लग गया है। अब इसमें क्या होगा, लंबाई चौड़ाई सब तो निकल आया है। अब आप चाहें तो प्लॉट में तिरछा भी डायमेंशन दे सकते हैं। इस हिसाब से यहाँ से क्लिक करेंगे, ये तिरछा डायमेंशन दे सकते हैं, इससे कि इधर उधर की कोनों का पता चल जाएगा। इस कोने से इस कोने की डिस्टेंस कितनी है, इस कोने से इस कोने की डिस्टेंस कितनी है। ये देखिए ये डायमेंशन हो गया पूरा क्लियर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे डायमेंशन देने कैसे दिया जाता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए टेक केयर, लव यू, बाय।